एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली का नाम था भूतिया हवेली। लोग कहते थे कि इस हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। रात के समय हवेली के आसपास से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कभी-कभी लोगों ने हवेली की खिड़कियों में परछाइयां भी देखी थीं। गांव में सब लोग इस हवेली से डरते थे और वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन गांव में एक साहसी युवक रामू आया। उसने हवेली के बारे में सुना और तय किया कि वह इसके रहस्यों का पता लगाएगा। रामू ने हवेली के आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा की और फिर हवेली में जाने का निर्णय लिया। रात के समय रामू हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा। हवेली के अंदर अंधेरा और चुप्पी छाई हुई थी। रामू ने अपने साथ लाया हुआ दीपक जलाया और हवेली के अंदर जाने लगा। हवेली में हर कमरे में अजीब अजीब ध्वनियां सुनाई देने लगी, लेकिन रामू ने डर को नकारते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वह हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचा, जहां उसने एक पुरानी किताब और एक रहस्यमयी पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि हवेली में एक दयालु आत्मा रहती थी, जो समय के साथ बुरी आत्मा में बदल गई थी। इस आत्मा ने एक अमूल्य खजाना छिपा दिया था और उस खजाने को प्राप्त करने के लिए किसी को भी सच्चे दिल से हवेली में आना पड़ता था। रामू ने पत्र को पढ़ा और समझा कि हवेली की भूतिया घटना दरअसल एक कड़ी है, जो उस आत्मा के शांति की प्रतीक्षा कर रही थी। रामू ने हवेली में एक पूजा की और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद हवेली का वातावरण अचानक बदल गया। अंधेरा और भयानक ध्वनियां धीरे-धीरे समाप्त हो गईं और हवेली में शांति छा गई। रामू ने हवेली से बाहर आकर गांव वालों को बताया कि हवेली अब सुरक्षित है और वहां अब कोई भूत नहीं है। गांव वालों ने रामू की बहादुरी की सराहना की और हवेली को फिर से एक स्वागत योग्य स्थान बना दिया। इस प्रकार रामू की बहादुरी और दयालुता ने हवेली के रहस्य को सुलझा दिया और सबके लिए एक नई शुरुआत की। हवेली अब एक ऐतिहासिक स्थल बन गई, जहां लोग शांति और शांति का अनुभव करने के लिए आने लगे।